दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मैं विकास वर्मा अपने YouTube चैनल द टर्म ऑफ आर्क, ठीक है। क्या है मेरा नए YouTube चैनल का नाम? आप सब लोग जान गए होंगे, द टर्म ऑफ आर्क, ठीक है। ये हमारे नए YouTube चैनल का नाम है। जो हमारा पहला YouTube चैनल था उसका नाम था टेक्निकल AR विकास वर्मा, ठीक है। टेक्निकल विकास वर्मा, ठीक है। तो इसको चेंज करके मैंने ये रख दिया, ठीक है। और इस पर मैंने वीडियो भी बना ली है। अगर आप लोगों को किसी को भी ये जो चैनल का नाम मैंने रखा है अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, एक शेयर कर देना, एक कमेंट कर देना। अगर आपके मन में भी एक अच्छा यूट्यूब चैनल का नाम अगर आ रहा है तो मैं भी वो रख सकता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप मुझे कर सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, तो फिर अब शुरुआत करते हैं कि कुछ ये चीज़ें मैं बता दी आपको, ठीक है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं अगर आप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो, ठीक है। तो आज मैं एक नए सब्जेक्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है बिल्डिंग साइंस। आप पॉलिटेक्निक का आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप का जब कोर्स करेंगे उसके 3rd या 4th सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट आएगा बिल्डिंग साइंस, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग साइंस चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें मैं एक तरफ से शायद 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर है, ठीक है। 12 चैप्टर हैं तो मैं एक तरफ से कवर करने वाला हूँ, ठीक है। एक तरफ से, बिल्कुल एक तरफ से, बिल्कुल सीक्वेंस में, ठीक है। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे आज। बात आती है जलवायु विज्ञान। पहला चैप्टर है जलवायु विज्ञान, ठीक है। और दूसरा है जल आपूर्ति, ठीक है। तो जल आपूर्ति और जलवायु विज्ञान, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, सब लोग हो सके तो पेन पेंसिल लेके बैठ जाएं, ठीक है। चैप्टर 1 है जो आप लोग हो सके तो, मैं बहुत चीज़ें इस पे लिखूंगा नहीं, बताऊंगा। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप वो चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। जलवायु विज्ञान, ठीक है। जलवायु विज्ञान, ठीक है। तो जलवायु विज्ञान, आपके मन में क्वेश्चन बहुत से आ रहे हैं। आपने शायद क्लास 7th 8th में आपने पढ़ा होगा जलवायु विज्ञान, भूगोल वगैरह जो होगा आपके पास, उसमें आपने पढ़ा होगा जलवायु विज्ञान क्या होता है, ठीक है। हर अलग अलग देश की अलग 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 जलवायु होती है, ठीक है। तो हमारी भारत की जलवायु किस प्रकार की है? शुष्क जलवायु है, ठीक है। इसके अलावा अन्य भी देश हैं जिनकी हर एक प्रकार की जलवायु अलग अलग होती है, ठीक है। तो जलवायु विज्ञान क्या होती है? जलवायु विज्ञान मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अनेक अनेक देशों, अनेक अनेक राष्ट्रों के जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे जलवायु कैसी है, जलवायु मतलब कि वहाँ पर जो वायु है उसमें अंदर वाष्प है या नहीं है, उसका क्लाइमेट मतलब उसका वातावरण कैसा है, वो सब उसका जो हम बढ़िया तरीके से अध्ययन करते हैं जिस विज्ञान के अंतर्गत, उसे बोलते हैं जलवायु विज्ञान, ठीक है। जलवायु विज्ञान के बारे में आप पढ़ सकते हो, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट चीजें क्या होती हैं मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट जलवायु विज्ञान, आप जान दोगे क्या चीज होती है जलवायु विज्ञान। मेरे पास कुछ नोट्स रखे हुए हैं जो मैंने अभी बनाए हैं, और कहीं ना कहीं तो मैं आपको बता दूं जहां से मैंने नोट्स लिए हैं, मैंने पढ़े हैं। देखिए, जमीन एवं वायुमंडल से ऊष्मा का उत्सर्जन, मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन या ऊष्मा कैसे कहते हैं। जैसे कि आपने शरीर देखा होगा, अपना शरीर, ठीक है। आप ठंडक में देखा होगा, आप जब नहाते हो तो शरीर से भाप निकलती है, तो हमारी वो ऊष्मा ही होती है, ठीक है। तो
अब देखते हैं इसके बारे में। तो ये सब जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आता है, ऊष्मा का चैप्टर, ठीक है। तो जमीन एवं वायुमंडल से ऊष्मा का उत्सर्जन, ठीक है। जो हमें जो हमारा ऊष्मा का सबसे अच्छा स्रोत है वो हमारा सूर्य है। सूर्य हमें 100% ऊष्मा देता है, ठीक है। सूर्य ने हमें 100% ऊष्मा दी। ऊष्मा से जो आते आते ऊष्मा बीच में समताप मंडल पड़ता है, ये सब बहुत से मंडल पड़ते हैं, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ठीक है। 4 ऐसे 5 प्रकार के मंडल पड़ते हैं। तो आते आते वहां पे ऊष्मा कम हो जाती है, तो हमारे पास सिर्फ 50% ही ऊष्मा हमारी पृथ्वी पर आ पाती है, ठीक है। तो ऊष्मा किस प्रकार से हम फिर सूर्य को देते हैं, ठीक है। तो 20% जो ऊष्मा होती है, ए का मतलब होता है ए लॉन्ग वेव रेडिएशन, मतलब कि ए रेड वाला। 20% जो ऊष्मा होती है हमारी, जैसे कि टीवी हो गई, फ्रिज हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गया, ठीक है, और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं, ठीक है, रेडिएशन, जिसमें रेडिएशन मतलब कि विकिरण होता है, उससे हम बढ़िया तरीके से 20% वो हमें ऊष्मा प्रदान करते हैं, ठीक है। 20% ए मतलब क्या लिखा हुआ है, इवापोरेशन देन रेडिएशन, मतलब कि हमारी जो वस्तुएं रखी होती हैं, ठीक है, वस्तुएं आपने कमरे में देखा होगा, अगर कमरा पूरा खाली कर दो, पूरा खाली कर दो, वहाँ आप फिर लेटो, तो आपको उसके अंदर ठंड महसूस होगी। अगर आप उसके अंदर अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भांत के आप उसमें वो रख दोगे, ठीक है, वो रख दोगे, वो क्या बोलते हैं, सामान वगैरह, तो हमें ऐसा अनुभव होगा कि हाँ भाई गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, ठीक है, गर्मी लग रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो 20% वहां से उसमें मिलेगी, ठीक है, ठीक चलने दो। और उसके बाद ठीक है, तो अब 10% जो उसमें होती है हमारी कन्वेक्शन देन रेडिएशन, मतलब कि अब 20% हो गई हमारी किससे, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक साधन है, ठीक है। 20% हो गई हमारी जो हमारी सामान वगैरह रखा हुआ है, और 10% जो है हमारा जो हम लोग खुद हैं, ठीक है, जो मानव है उससे, ठीक है। तो इसका पूरा देव रखा है, ठीक है। तो ए इक्वल टू लॉन्ग वेव 20%, 20%, और जितना मतलब जैसे कि ऊष्मा ना ही उत्पन्न की जा सकती है ना ही ग्रहण की जा सकती है। आपने 10 दिया, 10 हमने दे दिया, मतलब ना खर्च हुआ ना हुआ कुछ, ठीक है। तो उसी का मेथड हम लोग पालन करते हैं। तो क्या है, 50 हमें मिली, 50 हमने वापस सूर्य को दे दी, ठीक है। तो क्या है, जमीन एवं वायुमंडल से ऊष्मा का उत्सर्जन हमारा हो गया, ठीक है। तुम्हारे नोट्स हैं ये कुछ। अब बात आती है वायुमंडल से विकिरण का गुजरना, मतलब कि वायुमंडल है कोई हमारा, वायुमंडल है हमारा, उसमें विकिरण का गुजरना, मतलब अगर वहां से कोई विकिरण वगैरह आती है या उष्मा वगैरह आती है, कोई किरण आती है, तो किस प्रकार से आती है। टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो हमारा पूरा सबसे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है हमारी ये, उससे हमारी नीचे आ रही है ऊष्मा वगैरह आ रही है। हमारा ग्राफ है ये, एक प्रकार से मैं ग्राफ से समझाने का प्रयास करूंगा। टोटल रेडिएशन अराइविंग सेलर कॉन्सेंट इज 100%, मतलब कि 100% अगर ऊष्मा आ रही है हमारी, ठीक है, तो ये हमारी पूरी वो हो गई वायुमंडल परत, वायुमंडल परत, ठीक है। तो उसमें वायुमंडल परत, ठीक है, तो उसमें 100% अगर उसमें मिली, आप मैंने जो आपको बताया था पहले वाला, ये वाला सिस्टम इसी पे आधारित है, ठीक है। किस प्रकार से, इसमें क्या था, जमीन से, अब उसमें क्या है, वायुमंडल से, ठीक है। वायुमंडल में क्या है, यही सब चीजें थिंग्स वगैरह है, मानव चीजें हैं और बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, तो इसे इनका प्रतिशत निकाला गया है, ठीक है। 5% होता है वो हमारा थिंग्स पे होता है, ठीक है, थिंग्स जो है हमारी 5% है, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ दे रखा है, ठीक है। लेफ्ट में ग्राउंड क्लाउड्स, ग्राउंड क्लाउड जो होता है, जो भाई हमारा जो धरती है वो गर्म हो जाती है ना, तो 20% उससे रहते हैं, ठीक है। और अपसेट तो एटमॉस्फेयर, जो वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर जो होता है उससे हमारा कितना हो जाता है, 25%। भाई हमारा जो एटमॉस्फेयर जिसमें पानी वगैरह, पानी आता है, जल आता है, पेड़ पौधे आते हैं, इनकी ऊष्मा वगैरह जो होती है, ये सब। और आता है डिफ्यूज द ऑन द ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड अलग अलग प्रकार के होते हैं, वहां से आ गया हमारा 20 ग्राउंड, जैसे कि एक घास का ग्राउंड होता है और एक डिजर्ट वगैरह होते हैं, डिजर्ट वगैरह, ठीक है, डिजर्ट,
उनसे हमारा 23% आता है, ठीक है। और डायरेक्ट एंड द ग्राउंड मतलब कि हम लोगों से, जैसे कि जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स, ठीक है, उनसे जो आता है सबसे ज्यादा आता है उन्हीं से 20%। अगर हम इनको सबको ऐड करें 5, 20, 25, 5, 25, 20, 23, 27, तो हमारा पूरा 100 आ रहा है, ठीक है। तो हमने उस्मा नाही जितनी हमने ली, ठीक है, उतनी हमने वापस कर दी, ठीक है। तो बैलेंस होगा जो वो इक्वल रहेगा, ठीक है। बैलेंस जो हमारा रहेगा, ठीक है, वो हमारा इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं इसमें। तो ये सब आप इसी में पढ़ोगे, ये सब हो गया इतना जो हमारे हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीजें थी वो सब चीजें हैं, ठीक है। और बात आती है उष्मीय उष्मा विनिमय मतलब कि उष्मा विनिमय मतलब कि उष्मा का आदान प्रदान। नोट्स वगैरह में बना के रखे हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है, मैंने बनाया था, ओके। और इसका बात करते हैं उष्मा विनिमय। उष्मा विनिमय, जो उष्मा विनिमय, देखो मैंने क्या लिखा है, उष्मा विनिमय जिस प्रकार मनुष्य के शरीर को परिभाषित इकाई के रूप में लेकर वातावरण के साथ शरीर की उष्मा विनिमय प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाता है, इसी प्रकार किसी भवन को परिभाषित इकाई मानकर बाहरी वातावरण के साथ उष्मा विनिमय प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाता है। मतलब कि उष्मा विनिमय, अगर हमें उष्मा मिल गई है तो किस प्रकार से हम उष्मा विनिमय होता है। जैसे कि अगर हमें सूर्य से मिल रही है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें, ठीक है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें 50% हमें मिली, 50% ऊपर चली गई, 50% सिर्फ हमें उसमें मिली, तो इसमें किस प्रकार से कौन कौन चीजें क्या होंगी वो भी इसी ग्राफ पर ही निर्भर है, ठीक है। कैसे क्या इसको दर्शा दो कि उष्मा हमें मिलती है, ठीक है, उष्मा को ना ही नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आप चीज लिख सकते हो, ठीक है, मतलब कि उष्मा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में आदान प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये उष्मा विनिमय प्रक्रिया इसी पर आधारित है, ठीक है। ये बस समझ गए। तो ये सब चीजें हैं। और संवातन मतलब कि वेंटिलेशन भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि भाई वेंटिलेशन कैसे क्या होता है। भाई उष्मा निकल रही है तो उसका भी वेंटिलेशन होना चाहिए ना। तो उसमें देखो मैंने नोट्स बनाए हैं। संवातन मतलब कि वेंटिलेशन को अगर देखा जाए वेंटिलेशन संवातन, ठीक है, संवातन मतलब कि किसी स्थान से गंदी वायु निकालकर वहां स्वच्छ वायु पहुंचाना। मतलब कि भाई वेंटिलेशन का क्या वर्क होता है, जैसे कि अगर आप कोई कमरा है, कमरे को पूरा बंद कर दिया जाए, अगर कोई उसमें कुछ आप कोई चीज जला दो, जैसे हल्का सा, तो धुआं कहाँ निकलेगा। इसके लिए वेंटिलेटर बनाए जाते हैं कि अच्छी हवा अंदर आए, गंदी वायु बाहर निकल जाए, तो इसी के लिए वेंटिलेटर यूज होता है, संवातन की प्रक्रिया यूज होती है, ठीक है। तो यह सब चीजें हैं, ठीक है। तो हम लोग जलवायु विज्ञान के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो थी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। जो टॉपिक है मैंने बता दिया है। नोट्स आप वीडियो पॉज कर करके आप देख सकते हैं। अगर किसी को भी नोट्स वगैरह चाहिए तो मैं नोट्स उसको जिसको परचेस करना चाहता हो वो मेरे नोट्स परचेस कर सकता है जो मैंने बनाए हैं, ठीक है। और इस नंबर पे आप कॉल करके आप मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स जो हैं आप परचेस कर सकते हो इस नंबर पे कॉल करके, ठीक है। मैं इस नंबर पे कॉल करोगे तो मैं आपको पर्सनली उसके पीडीएफ वगैरह आपको सेंड कर दूंगा, जो भी परचेस करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद परचेस किए थे तो मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को परचेस करूंगा, ठीक है। मैं खुद मजबूर हूँ, आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है।
तो हमारा जलवायु विज्ञान के बारे में इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 जल आपूर्ति, ठीक है। काफी को भैया, तो चैप्टर नंबर 2 हमारा है जल आपूर्ति, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 जल आपूर्ति। क्या चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2 जल आपूर्ति, ठीक है। जल आपूर्ति मतलब कि जो हमारा भूमिगत जल है, भूमिगत जल, भूमिगत जल है, ठीक है, या वर्षा का जल है, वर्षा जल, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से सिस्टमैटिक ढंग से, मतलब कि सिस्टमैटिक ढंग से, सिस्टमैटिक तरीके से जल की आपूर्ति की जाए, ठीक है। तो ये चैप्टर हमें क्या समझाना चाहता है कि जल आपूर्ति मतलब कि सिस्टमैटिक तरीके से किस प्रकार से हमारा जो भूमिगत जल है, वर्षा का जल है, किस प्रकार से लोगों के प्रति, लोगों को जल आपूर्ति कैसे किया, जल आपूर्ति की जाए, ठीक है। तो ये चैप्टर हमें यही समझाने का प्रयत्न करेगा और मैं भी समझाऊंगा। पूरा पूरा प्रयास करूंगा कि आपके पास आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो जल आपूर्ति, पहली बात करते हैं जल के बारे में, ठीक है। जल, जल, ठीक है, जल, ठीक है, या पानी, ठीक है। तो ये सब चीजें होती, जल या पानी। जो इसका रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O, ठीक है। रासायनिक नाम क्या होता है कोई बता सकता है? जिसको आता है वो कमेंट कर दे, नहीं आता है तो देखो यहाँ पे क्या होता है, डाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये होता है हमारा अणुसूत्र, ठीक है। और इसका ये होता है रासायनिक नाम, ठीक। तो ये हमारा जल के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। अब आते हैं जल के स्रोत। भाई जल के स्रोत क्या क्या होते हैं, ठीक है। जल के स्रोत क्या क्या होते हैं, सही बात है, जो आप लोग सोच रहे हो बिल्कुल ठीक है। जल के स्रोत कौन कौन से हैं जो आपके माइंड में आ रहे हैं, अपने माइंड में एक बार गिनती कर लो कि कौन कौन से जल स्रोत होते हैं, ठीक है। बताओ जल स्रोत, ठीक है। जल स्रोत तो टेक्निकली भाषा में अगर देखा जाए सबको नदी तालाब, ठीक है, नदी तालाब झरने, ठीक है, नहर, ये सब समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर कोई जल का स्रोत पूछ ले कि भैया जल के स्रोत बताओ क्या क्या होते हैं, तो आप लोग ऐसा नहीं लिखना है आपको कि जल का स्रोत ये होते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब आपका गलत हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ये नहीं होता है, आपको कैसे लिखना है, क्या क्या चीज होती है जल के स्रोत, क्या क्या चीज होता है, ठीक है। जल, जल के स्रोत, ठीक है, जल के स्रोत, जल स्रोत होता क्या है, पहले जल स्रोत के बारे में बात करते हैं। जल स्रोत मतलब कि वह स्रोत जहां से हमें जल की प्राप्ति होती है, ठीक है, उसे हम जल स्रोत बोलते हैं, ठीक है। तो जल स्रोत तो पता हो गया ना, जल स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, जल स्रोत कौन कौन से होते हैं, ये पता करना है हम लोगों को। तो आपको बता दें कि जल स्रोत जो होता है वो दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक। एक होता है सतही जल स्रोत, और एक होता है भूमिगत जल स्रोत,
ठीक है दोस्तों, कैसा लगा जानकर? जल स्रोत होता है सतही जल स्रोत, मतलब कि जो सतह के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं सतही जल स्रोत, ठीक है। और भूमिगत जल जो सतह के नीचे पाए जाते हैं, भूमि के अंदर होते हैं, भूमि सतही माने सतह के ऊपर, भूमि माने भूमि के अंदर, तो वो होते हैं भूमिगत जल स्रोत, ठीक है। अब भाई बात करते हैं कि सतही जल स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो आपका अब एग्जांपल दोगे यहां से आप, नदी, तालाब, झरने, ठीक है, नहर, ठीक। तो यहां पे आप दे सकते हो समुद्र भी है, ठीक, सागर, ठीक। तो ये हो गया हमारे सतही जल स्रोत, ठीक। ओके, अब आती है भूमिगत जल स्रोत। भूमिगत जल स्रोत तो फिलहाल कोई नहीं, लेकिन हाँ, भूमिगत जल स्रोत वो होता है जो भूमि के अंदर पाया जाता है, ठीक है। भूमिगत जल स्रोत तो क्या क्या होते हैं, आप इसको जानकर आपको बहुत बताऊंगा क्या क्या चीज होती है, ठीक है। तो क्या होता है भूमिगत जल स्रोत में, आप देखें तो कुएं, कुएं होते हैं, रेशन पाइप होती है, रेशन पाइप, ठीक है, झरने, झरने आप बोल सकते हो, ठीक है। झरने अनेक अनेक प्रकार के होते हैं, तो वो जल झरने जो सतही जल भी स्रोत होते हैं और भूमिगत जल स्रोत भी होते हैं, ठीक, कोई कोई, ठीक है। रेशन गैलरियां, क्या बोल सकते हैं, गैलरियां, ठीक है। और रेशन कुएं, पाताल कुएं, रेशन कुएं, पाताल कुएं, ठीक है। तो ये होते हैं भूमिगत जल स्रोत, ठीक है। कुएं हो गया, रेशन पाइप हो गई, झरने हो गया, रेशन गैलरियां हो गई, रेशन कुएं हो गए, पाताल कुएं हो गए, ठीक है। ये सब होता है भूमिगत जल स्रोत। समझ गए होंगे आप लोग, जो मैंने लिखा है इसको आप बढ़िया तरीके नोटबुक पे कहीं लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ये, ठीक है, जो हम लोगों को बारीकी चीज पता नहीं होती है, ठीक है। आपने एक अच्छा 8 या 9 में पढ़ा होगा, लेकिन नहीं ध्यान रहता है किसी को, ठीक है। ओके, जल स्रोत के बारे में जान गए। अब बात आती है उथले कुएं, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उथले कुएं। भाई हम लोगों ने उथले कुएं नाम सुना होगा, उथले कुएं क्या होता है भाई, उनमें क्वेश्चन आ रहा होगा, उथले कुएं, यार उथले कुएं समझ में नहीं आ रहा ना। तो ये होता है, यह कुएं पहली जलग्राही परत से जल प्राप्त करते हैं, इन्हें भूमि की ऊपरी अर्ध प्रवेश या प्रवेश परत को काटकर बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि उथले कुएं, अगर आप देखा होगा कि ऐसे ऐसे करके मतलब वो होता है, पहाड़ वगैरह होते हैं, ठीक है, ओके। तो इनके जो उथले कुएं होते हैं वो समांतर एक परत होती इनकी है, ठीक है। तो ये परत होती इनकी है, ठीक। तो क्या होता है इनमें, ये कुआं, एक ये कुआं खोद दिया, ठीक, एक ऊंचाई पे कुआं होता है, ठीक है। भाई ऊंचाई पे कुआं खोदा, नहीं पानी आया, अब नीचे खोद दिया, पानी आ गया, ठीक है, अपने आप निकलने लगते हैं पानी इसमें से, ठीक है। ये खासकर पहाड़ों इत्यादि पर होता है, ठीक है, उथले कुएं, ठीक है। तो समझ गए होंगे, मुझे आपस वो होगा कि हाँ आप लोग समझ गए होंगे उथले क्या कुआं होता है। ये पहाड़ पर होता है, पहाड़ की एरिया हमारी ऐसी ऐसी होती है, ऊंचाई पर अगर हम कोई पाइप लगाते हैं तो पानी नहीं आता है, लेकिन अगर ऊंचाई से नीचे की ओर हम अगर कोई पाइप लगाते हैं तो आराम से पानी आने लगता है। अगर आपने पहाड़ एरिया में देखा होगा, ठीक है, पहाड़ एरिया में आपने देखा होगा कि ये कोई एरिया है
यहाँ रास्ता वही है, बहुत ऊंचाई से बहुत ऊंचाई है, तो यहाँ पे हमेशा पानी बहता रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उथले कुएं के उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, समझ गए होंगे आप। उथले कुएं, पाताल कुएं। पाताल कुएं आप जो सिंपल सी घर में वो करवाते हैं ना, बोरिंग वगैरह, ठीक है, तो वो पाताल कुएं हो जाते हैं। ठीक है, रिसन गैलरियाँ, बात आती है रिसन गैलरियाँ। ठीक है, तो रिसन गैलरी की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं जलीय चक्र के बारे में। ठीक है, जलीय चक्र भाई होता क्या है, स्रोत की बात होगी, अब जलीय चक्र के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये मैंने नोट्स बनाए हैं अपने द्वारा। जलीय चक्र। ठीक है, जलीय चक्र क्या होता है कि भाई पानी, ये पाताल में पानी भरा हुआ है। ठीक, गर्मियों के दिनों में पाताल सूर्य की किरणें पड़ी, वाष्पन क्रिया हुई, वापस वाष्प के द्वारा वाष्पन क्रिया हुई और अपने आप पानी बादलों के रूप में चला गया। ठीक है, तो जरा इसका आप फिगर देख सकते हैं, समझाऊंगा, मैंने खुद फिगर बनाया, देखो ये हमारा सिंपल सा एरिया है। ठीक है, अब क्या है, ये हमारे सब नाव है, ये सब पानी वगैरह है, सब कुछ ठीक है, ओके, पानी भरा हुआ है। ठीक है, इनमें क्या हुआ, अपवाह मतलब कि उष्मा प्रक्रिया हुई और वाष्पीकरण हुआ, बादल बन गए। ठीक, वाष्पन क्रिया होने के बाद स्त्रवण हुआ, मतलब कि पेड़ पौधों के द्वारा क्रिया स्त्रवण, मतलब कि उसमें से उष्मा ली जाती है पानी वर्षा के लिए, वो क्रिया हुई सूर्य के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद बादल बने। ठीक है, बादल बने, बादल के बाद वर्षण हुआ। ठीक, वर्षण के बाद पानी इकट्ठा हो गया। ठीक, पानी इकट्ठा होने के बाद भूमि के नीचे आराम से अंतः स्त्रवण देख सकते हैं आप, अंतः स्त्रवण। ठीक है, तो हमारा पूरा मतलब कि पानी का गिरना और वाष्प के रूप में ऊपर जाना, फिर वापस नीचे गिरना, आप समझ सकते हो। ठीक है, आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा आराम से। ठीक है, तो ये होता है जलीय चक्र, आप समझ गए होंगे। ठीक है, मतलब कि जल, उसके बाद वाष्पन क्रिया, ठीक, उसके बाद बादल का बनना, उसके बाद बादल का बनना, उसके बाद जल का गिरना। ठीक, तो ये सब होता है जलीय चक्र, आप मोटे मोटे शब्दों में समझ सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा जलीय चक्र। और अब कुछ बात करते हैं इसके बारे में कि भाई जल आपूर्ति के बारे में। ठीक है, जल आपूर्ति कैसे क्या किया जा सकता है। ठीक है, जल आपूर्ति करने के लिए हमें पानी को रिस्टोर करना पड़ता है। ठीक है, किस प्रकार से कर सकते हैं, जलाशय। ठीक, आपने जलाशय को देखा होगा, बड़े बड़े झील वगैरह में। ठीक है, तो दीवार खड़ी हो गई, इधर ये झील बनी हुई है, पानी स्टोर हो गया। ठीक है, इसके आराम से कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा साधन है। ठीक है, और आपने घर में साधारणता देखा होगा, बोरिंग वगैरह कर लेते हैं, नलकूप लगा लेते हैं, हस्त पंप कुआं, आराम से निकाल लेते हैं पानी। सिंपल सा हो गया, जल आपूर्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सब फिगर्स वगैरह हैं, आप कर सकते हैं। कंक्रीट लैब होती है, पूरी कंक्रीट की बना लेते हैं, स्ट्रेनर होता है, गोला होता है। ठीक है, आपको बढ़िया तरीके से क्या प्रोसीजर होता है इसका आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, फिगर दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद आती है, आपने यहाँ पे हेड पंप यूज किया था, यहाँ पे मोटर यूज कर लो। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, नीचे पूरा स्ट्रेनर पाइप है, कूप बिंदु है, जो हम लोग खेतों में सिंचाई वगैरह करते हैं ना, बोरिंग वगैरह लगा लेते हैं इंजनों से, तो वही सिस्टम ये है। ठीक है, आप देख सकते हो मोटर व पंप, केसिंग पाइप, जलधारी स्तर, वैद्युत कुआं। ठीक है, ओके, जल आपूर्ति की बात हो रही है। और जल आपूर्ति कैसे हो सकती है, झर्रीदार नलकूप। झर्रीदार नलकूप क्या होते हैं, जैसे कि ये आजकल बहुत
पुराने जमाने में चलता था, एक बड़ी सी पाइप नीचे डाल दी, उसके बाद क्या किया, ऊपर से हवा हवा जो होती है वो हम डालते थे, इसके प्रेशर डालते थे हवा में, ये हम बढ़िया सी पाइप गहराई तक डालते गए हम लोग, ठीक है, नल की तरह बिल्कुल। तो क्या किया हमने, नल न लगाकर हमने वहां पर वायु द्रवी जो वायु होती है वो हमने वायु यहाँ पे भेजना स्टार्ट किया। तो अंदर से वाष्प क्रिया बनने के बाद, मतलब खींचते थे इधर साइड में, इधर साइड में हम लोग खींचते थे, ठीक, इधर साइड में हम लोग वायु को खींचते थे, तो अपने आप पानी निकलने लगता था, मुख्य झिल्लीदार पाइप ये सब वगैरह, ठीक है। तो ये सिस्टम होता था, आप समझ सकते हैं, ठीक है। और गोलायुक्त कुआं, ग्राउंड लेवल है हमारा, गोलायुक्त कुआं, ये सब सिस्टम वगैरह कुछ, ठीक है। तो पानी है, ये पानी के ऊपर हम लोगों ने छिद्र वगैरह बनाए, आराम से ग्राउंड लेवल है, यहाँ से पानी लिया, यहाँ से पानी लिया, ठीक है। ग्राउंड लेवल हमारा कुछ हमने यहाँ पे शो नहीं किया, ये ग्राउंड लेवल है हमारा, ठीक है। और रिसन गैलरियाँ, भाई रिसन गैलरियाँ की बात इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, समझ सकते हैं आप, बताऊंगा भी। गैलरियाँ, ठीक है, रिसन गैलरियाँ भाई हमारा ये कोई एरिया है, ठीक है, ये हमारी नदी है या झील है, तालाब है, ठीक है। तो क्या करते हैं, बढ़िया तरीके से इसके आसपास, अगर यहाँ पे झील है तो इसके नीचे साइड में बढ़िया तरीके से छेद कर देते थे, बहुत बड़ी एकदम गुफा टाइप में बना देते थे सीमेंटेड की, ये सामने सब सीमेंटेड आरसीसी वो है। और क्या होता है, इसके बीच में ये आप देख रहे होंगे, ये बीच में स्पेस छोटे हुए हैं और उसके पीछे कंक्रीट भरी हुई है, तो रिस के पानी रिस के पानी आराम से इसमें रिस्टोर होता रहता था और आराम से बाहर निकाल लेते थे, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है रिसन गैलरियाँ, पत्थर की रोड़ी बजरी वगैरह, ठीक है। तो ये हमारी रिसन गैलरी के माध्यम से हम अपना पानी यूज करते थे, ये पहाड़ों एरिया में अच्छी तरीके से चलता था, ठीक है। तो हमारा समझ लीजिए, दिखाते हैं इसका रिसन गैलरिया का चित्र बना के आपको बढ़िया समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि ये कोई एरिया है और ये हमारा इधर ही घर है, ठीक। अगर हमारा यहाँ पे एक घर है, ये घर है हमारा, हमको पानी चाहिए, क्या करते थे, यहाँ पे हमारा भाई पानी भरा हुआ है, हल्की सी यहाँ पे आरसीटी कंक्रीट बना के बढ़िया तरीके से पानी इस रिश्ता गया, यहाँ से नली डाल ली, यहाँ पे डाल लिया अपना पानी, आराम से ले रहे हैं, लगातार पानी निकलता रहा है, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है रिसन गैलरियों का, ज्यादा कुछ नहीं, बस समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। और भाई बात होती है अब जलापूर्ति गुरुत्व प्रणाली, ठीक है। बहुत सी प्रणाली होती हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट प्रणाली ये है कि गुरुत्व प्रणाली क्या होता है भाई। सपोज दैट यहाँ पे ये जो है, ये समतल आया जाके, ठीक है, सबके यहाँ पर घर वगैरह बने हुए हैं, ये सब घर वगैरह बन के बने हुए हैं, ठीक। तो इसमें समझना, ये पहाड़ है हमारा, ये सब पूरा पहाड़, ठीक है, पहाड़ है। तो क्या करते थे, ऊपर सबसे ऊपर हम लोग जल स्टोर करते थे, क्या होता था यहाँ पर, समझना इस चीज को, यहाँ पर स्वच्छ जल कुंड, मतलब कि स्वच्छ जल कुंड, मतलब कि एक प्रकार से यहाँ पे एक पानी एक कुंड बनाते थे, कुंड बनाने के बाद इसमें पानी स्टोर करते थे, पानी स्टोर करने के बाद आराम से गुरुत्व प्रणाली मतलब गुरुत्व केंद्र, भाई गुरुत्व केंद्र अगर यहाँ पे मैं डालता हूँ तो ये नीचे जाता है, तो इसी प्रकार से पानी रिसता हुआ नीचे जाता था, आराम से सब लोग यूज करते थे, ठीक है। भूमिगत जल ये हमारा पूरा लेवल है, यहाँ से ये पूरा लेवल है, ठीक है, ये हमारा लेवल है, ये सब लेवल दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम पूरा है, जल प्रवेश द्वार पाइप वगैरह ये घर बने हुए हैं, ठीक है। तो ये गुरुत्व प्रणाली हम लोग यूज करते थे, ओके।
अब बात आती है गोला युक्त कुआं। मैंने बता दिया होगा गोला युक्त कुआं। अब आती बात है जैसे कि उसमें एक भूमिगत जल स्रोत था, आपने शायद ध्यान दिया हो। एक सतही जल स्रोत था, एक था भूमिगत जल स्रोत। भूमिगत जल स्रोत में मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, आप लोगों ने नोट किया हो तो अच्छी बात है। बेदित कुआं, इंपॉर्टेंट है ये। बेदित कुआं, ये मैंने नोट्स बनाया था। गोलायुक्त कुआं तो मैंने बता दिया आपको। ये ऊपरी जलधारी परत से जल ग्रहण करने वाले उथले कुएं होते हैं। या कुआं नरम मृदा अथवा बालुआ भूमि के लिए उपयुक्त रहता है। यह एक प्रकार का मिनी ट्यूबवेल होता है जिसकी गहराई 25 मीटर से अधिक नहीं होती है। बेदित कुआं होता है जैसे कि अगर ये हमारी जीएल ले लो, मतलब कि ग्राउंड लेवल, ठीक है, ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो क्या करते थे, अब नीचे सब थोड़ा 20-25 मीटर, 20 से 25 मीटर की गहराई के नीचे आगे तो हमें एक जल की परत मिलती थी, तो वहां पे हमने बोरिंग कर ली, यहाँ पे हैंडपंप लगा लिया, ठीक है, और अपना पानी निकाल लें। तो ये हो गया हमारा विद्युत कुआं, ठीक है। तो ये सिस्टम है विद्युत कुआं में, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सिस्टम हो गया जल आपूर्ति के बारे में, ठीक है। और मैं अब एक नया चैप्टर लेने वाला हूँ, ठीक है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 03 कुछ जल से रिलेटेड है, जल शोधन प्रणाली, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, कल के वीडियो में। कल वीडियो अपलोड आज से 6-7 घंटे के बाद 6 to 5 आवर, ठीक है, 6 to 5 आवर के भीतर मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 to 5 आवर, 5 to 6 आवर के भीतर मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा। उसमें मैं बिल्डिंग साइंस के चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वहां से। तो दोस्तों कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है नोट्स तैयार करने में, बहुत मेहनत लगती है भाई, कलर वर्क करने में, समझाने में, क्योंकि हर चीज़ एक अच्छी प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हमारी फैमिली जो है, मैंने ये कुछ नोट्स वगैरह हैं, देख सकते हैं आप, और भी नोट्स हैं बिल्डिंग साइंस के जो मैंने बना के रखे हैं और बना रहा हूँ। अभी थोड़ी देर बाद रात को मैं बनाऊंगा। बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। तो जिन दोस्तों भाई बहनों को आपको नोट्स चाहिए, बिल्डिंग साइंस, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, जितने भी नोट्स चाहिए आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। जिनको परचेस करना है मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करके पर्सनली मुझसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके मुझसे पर्सनली बात करके परचेस कर सकते हैं नोट्स वगैरह हर सब्जेक्ट के। आर्किटेक्चर अगर असिस्टेंटशिप आप कोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर से लगाकर ठीक 6th सेमेस्टर तक हर सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। जिन हमारे भाई बहनों को परचेस करना है इस नंबर पे कॉल करके परचेस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, जरूर बहुत मेहनत लगी है, ठीक है, मार्कर भी नहीं चल रहा है, एक लाइक कर दें, ठीक है, और लाइक कर दें, शेयर कर दें,
ठीक है, और ये कमेंट कर दें। और हमारी जो फैमिली है, फैमिली जो है हमारी, वो 1999 पर्सन्स हमारे इस छोटी सी फैमिली में जुड़ चुके हैं। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बस एक और जोड़ दीजिए, जल्दी जल्दी हमारे 100 लोगों की फैमिली हो जाए। ठीक है, फिलहाल मैं एक ही सब्सक्राइबर की बात कर रहा हूँ और 50 लाइक्स की बात कर रहा हूँ। अगर 99 लोग हैं तो 50 लाइक कर दें, 5 शेयर कर दें, और कम से कम कमेंट तो भाई भर के करें। कम से कम 90 लोग हैं तो कम से कम 70 से 80 कमेंट तो होनी चाहिए। कैसी वीडियो लगी, क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, जरूर करें। ठीक है, और मुझे जरूर बताएं अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं। ठीक है, तो 99% लोग हो गए हैं, बस एक सब्सक्राइबर की जरूरत है, मतलब एक लोगों की हमारे भाई बहन की जरूरत है। 100 कर दें, कर दीजिए। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेहनत बहुत कर रहा हूँ। इतने दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं की इसलिए क्योंकि मैं नोट्स तैयार कर रहा था। शुरुआत जितने भी नोट्स हैं मैंने क्रिएट कर लिए हैं बढ़िया तरीके से, उनकी PDF भी बना ली है। जिन भाई बहनों को परचेस करना है वो परचेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो आज का, ठीक है, बताना जरूर, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही आज मेरी आगे बढ़ने की शक्ति है। ठीक है, चलो दोस्तों, जल आपूर्ति ये सब है। अब कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग साइंस का। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।